अवैध प्यार, शादी की जिद और खूनी साजिश। सिरफिरे आशिक ने मूवी देखकर रची खौफनाक हत्या की कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुस्कान और आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगी। अगर यहाँ पर कोई लड़की ठुमके लगा रही होती तो आप लाइक और सब्सक्राइब बहुत जल्दी करते। इस तरह की सच्ची घटनाओं को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अभी के अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। अब चलते हैं इस खौफनाक कत्ल की कहानी की तरफ। लाश जिसने पुलिस को भी उलझा दिया। 7 मार्च की सुबह बहराइच के नानपारा थाना इलाके में एक नहर के किनारे लोगों ने एक सिर कटी लाश देखी। चेहरा गायब, हाथ कटे हुए और चारों ओर खून ही खून। जिसने भी यह खौफनाक मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची उन्होंने देखा कि लाश का सिर और हाथ वहां नहीं थे। बिना चेहरे वाली यह लाश एक पहेली बन गई। लेकिन फिर पुलिस को कुछ दूरी पर एक अजीबोगरीब हथियार मिला। बाइक के चेन्स पॉकेट से बना एक घातक हथियार। अब सवाल यह था कि आखिर यह महिला कौन थी और किसने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की। कत्ल की गुत्थी और खोया हुआ सिर। पुलिस के लिए इस लाश की पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो धीरे धीरे सच सामने आने लगा। लाश की पहचान हुई श्रावस्ती जिले की रहने वाली साजरून के रूप में। उसका पति मुंबई में नौकरी करता था और उसके 2 छोटे बच्चे थे। लेकिन पुलिस को इस केस में कुछ अजीब लगा। पता चला कि साजरून का गांव के ही एक युवक आसिफ से अफेयर था। क्या यह प्रेम प्रसंग ही इस हत्या की वजह था? मोबाइल लोकेशन से बड़ा खुलासा। जांच के दौरान पुलिस ने साजरून और आसिफ के मोबाइल लोकेशन की पड़ताल की और जो सामने आया उसने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। 6 मार्च की रात साजरून और आसिफ दोनों की लोकेशन नानपारा की उसी नहर के पास थी जहां लाश मिली थी। अब पुलिस को यकीन हो गया कि कत्ल के पीछे आसिफ का ही हाथ है। लेकिन एक और मुश्किल थी। कत्ल के बाद से ही आसिफ फरार था। पुलिस ने हर संभव ठिकाने पर छानबीन की और अंत में उसे नेपाल भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की वजह बनी शादी की जिद। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आसिफ से पूछताछ की तो उसने जो बताया वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। आसिफ ने कबूल किया कि उसका और साजरून का अफेयर था। लेकिन साजरून अब शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी। आसिफ शादी नहीं करना चाहता था और इसी से वो इतना परेशान हो गया कि उसने साजरून को मारने का प्लान बना लिया। मूवी से मिला कत्ल का आइडिया। इस कत्ल की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आसिफ ने इसकी प्लानिंग खुद नहीं की थी। उसने हाल ही में एक साउथ इंडियन फिल्म सालार देखी थी जिसमें एक खास तरह का हथियार दिखाया गया था। आसिफ एक बाइक मैकेनिक था। उसने वैसा ही घातक हथियार खुद बना लिया। बाइक के चेन्स पॉकेट और धारदार ब्लेड को जोड़कर उसने एक खतरनाक औजार तैयार किया। अब उसे बस मौका चाहिए था। मौत के जाल में फंसाने की चाल। 6 मार्च को जब साजरून ने आसिफ से मिलने की जिद की तो उसने बहाने से उसे बाइक पर बैठाया और उसे घुमाने के लिए नानपारा की सुनसान नहर के पास ले गया। आसिफ पहले से ही अपने साथ सालार मूवी वाला हथियार लेकर आया था। जैसे ही उसे मौका मिला उसने साजरून के सिर पर वार किया। कुछ ही सेकंड में उसकी जान चली गई। लेकिन यह कत्ल सिर्फ जान लेने तक सीमित नहीं था। शरीर के टुकड़े टुकड़े। पुलिस पूछताछ में आसिफ ने बताया कि वह कत्ल के बाद पुलिस को गुमराह करना चाहता था। इसलिए उसने साजरून का सिर और दोनों हाथ काट दिए ताकि पहचान न हो सके। इसके बाद उसने सिर और हाथों को अलग अलग पैकेट में रखा और उन्हें एक सुनसान जंगल में फेंक दिया। सबूत मिटाने की कोशिश। कत्ल के बाद आसिफ को लगा कि अब कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन जब पुलिस ने उसकी निशानदेही पर साजरून का कटा हुआ सिर बरामद किया तो पूरा मामला साफ हो गया। सिर मौका वारदात से करीब 2 किलोमीटर दूर मिला और कत्ल का हथियार भी पुलिस के हाथ लग गया। जब प्यार खूनी खेल बन जाए, आसिफ ने सोचा था कि वह आसानी से बच जाएगा। लेकिन उसकी मोबाइल लोकेशन, पुलिस की तेजी और उसकी खुद की गलतियों ने उसे फंसा दिया। इस पूरी वारदात ने प्यार, धोखा और कत्ल की एक डरावनी कहानी को जन्म दिया। आज आसिफ सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी यह सिरफिरी हरकत पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। कैसे एक मूवी के असर में आकर उसने एक मासूम जिंदगी खत्म कर दी, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर यहाँ कोई लड़की ठुमके लगा रही होती तो आप अभी तक लाइक और सब्सक्राइब कर चुके होते। लेकिन इस तरह की सच्ची घटनाओं को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अभी के अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसे फिल्मी असर से होने वाले अपराधों को लेकर चिंतित हैं? मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सुरक्षित रहें।